3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्दी ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जिनमें गरीब और गांवों के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। फुल स्टॉप।